प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रस के इस भाग में भक्ति रस व शांत रस के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति रस को इस प्रकार से समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोत सौपन दिवस नीसी, कान्हे कान्हे जकरी। एक बार पुनः इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोत सौपन दिवस नीसी, कान्हे कान्हे जकरी। कवि ने कहा कि गोपियों के द्वारा कि हमारे हरि जो हैं, अर्थात हमारे जो भगवान हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन से, कर्म से, वचन से हमने तो नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र को मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी, यहाँ तक कि जागते सोते, यहाँ तक कि स्वप्न में भी, चाहे दिन हो या रात, हम तो केवल एक ही बात कहते हैं, कान्हे कान्हे जकरी, अर्थात उसका नाम जो है जपती रहती हैं। किसका? श्री कृष्ण का। तो प्यारे बच्चों, इसमें आश्रय क्या है? भक्त अर्थात गोपियां, आलंबन भगवान हरि, उद्दीपन उद्दीपन है बेटे इसमें हारिल की लकड़ी, अर्थात प्रभु की जो भक्ति है, मूर्ति है, वो उसको आप कह सकते हैं। और इसके साथ जो तलीनता है, मन की शीतलता है, वो उद्दीपन। अनुभाव क्या होगा? भक्तिपूर्ण जो वचन हैं, जो बातें हैं वो, और यहाँ जो संचारी भाव होगा, दैन्य, निर्वेद, धृति, ये इसके संचारी भाव होंगे। और जब ये संचारी भाव होंगे तो ये तीनों चीजें मिलकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये किस स्थायी भाव को जागृत करते हैं? भगवत रति को। और जहां भगवत रति होता है तो वहां रस कौन सा होता है? भक्ति रस। अगला उदाहरण देखिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु काम धेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। आपका आश्रय है कवि हृदय। इसके साथ साथ आपका आलंबन प्रभु चिंतन। उद्दीपन क्या होगा? जहाज का पंछी, कामधेनु और छेरी दोहना। अनुभाव क्या होगा? भक्ति भाव में डूबता है जब जो है, और विरक्ति का जो भाव, सात्विकता का जो भाव है, वो हृदय में आ जाता है। और तो आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। तो अश्रु का बहना, आंखें मुन्ना और मन ही मन अलौकिक प्रसन्नता। देखिए, एक तरफ आंखों से अश्रु आ रहे हैं और दूसरी तरफ मन भगवान की जो शीतलता है, छाया है, उसके आशीर्वाद स्वरूपी जो छाया है, उसमें प्रसन्न है। और जब ये है तो संचारी भाव हर्ष का है, दैन्य का है। और जब ये सारी तीनों चीजें हैं, आलंबन अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी, ये वैराग्य स्थायी जो भाव है आपका, शम जो है, उसको जागृत करते हैं। और जब जहां शम स्थायी भाव जागृत होता है तो रस आपका शांत रस बनता है। मैं समझता हूं कि प्यारे बच्चों, आपको ये दोनों उदाहरण भली भांति समझ में आ गए होंगे।